नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में 3 दिन से 2 फरवरी, 3 फरवरी और आज 4 फरवरी है। संसद और संसद के बाहर राहुल गांधी का एक नाटक चल रहा है। नाटक क्यों कह रहा हूं ये आपको बताता हूं, किस वजह से नाटक की संज्ञा दी जा रही है। राहुल गांधी 2 फरवरी से एक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल नरवणे, उनकी अप्रकाशित पुस्तक को लेकर। उनकी पुस्तक अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है। उसको डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी वेटिंग कर रही है। देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज हो, किताब हो, लेख हो, उसकी वेटिंग करती है डिफेंस मिनिस्ट्री कि इसमें कोई ऐसी सेंसिटिव जानकारी ना हो जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। इसलिए उस पुस्तक को प्रकाशन की अनुमति अभी नहीं मिली है। एक पत्रिका ने तथाकथित रूप से उसके अंश छापे हैं, उसी के आधार पर वो संसद में मामला उठा रहे थे। तो नियमों की क्या बात थी, उसकी पिछले वीडियो में उसकी बात कर चुके हैं, उसको दोहराएंगे नहीं। सवाल यह है कि राहुल गांधी का उद्देश्य क्या था। राहुल गांधी ने ये जो मुद्दा उठाया उसकी टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं दिव्यांश तिवारी। उन्होंने एक लेख में इस पूरे मामले के पीछे के उद्देश्य को उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि 26 जनवरी को एक घटना हुई और ये घटनाक्रम जो है बिल्कुल अप्रत्याशित था। वैसे तो गणतंत्र दिवस पर हर देश दूसरे देशों के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं दूसरे देशों के, वो बधाई का संदेश भेजते हैं। ये एक कस्टमरी बात है, ये रवायत है, एक जो है परंपरा है, सब करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बार शी जिनपिंग ने विशेष रूप से संदेश भेजा हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, और उसमें जो कहा कि हम अच्छे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, पार्टनर हैं। और उन्होंने भारत और चीन के संबंध की तुलना की ड्रैगन और एलिफेंट के डांस से। यानी दोनों पक्ष खुश हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इस सब का मतलब क्या है? इस सब का सिर्फ एक मतलब है कि शी जिनपिंग यानी चीन चाहता है कि उसके भारत से संबंध सुधरे। वो 2020 में गलवान में जो हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध चीन के भी हित में है। भारत के हित में तो है ही, भारत भी चीन से संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन दिव्यांश तिवारी लिखते हैं कि ये जो एंटलांटिस्ट हैं, इनके लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। उनके लिए भारत और चीन का करीब आना सबसे बुरी खबर है, अमेरिका के लिए खास तौर से। आपको मालूम है कि अमेरिका भारत को पिछले 10-15 सालों से कल्टीवेट कर रहा है। वो भारत की उपयोगिता उसकी नज़र में चाइना के काउंटर वेट के रूप में है, कि उसको लगता है कि अगर चीन को रोकना है तो भारत को साथ लेना पड़ेगा। इसलिए आप देखें 20-25 सालों से अमेरिका में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई राष्ट्रपति रहा हो, लगातार भारत से संबंध सुधारने, भारत को पार्टनर बताने, भारत के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस बनाने, इन सब की कोशिश कर रहा है। इन सब कोशिशों के बीच भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता करने से मना कर दिया। वो अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहता। भारत का स्टैंड ये है कि हम चीन से दुश्मनी करेंगे या दोस्ती करेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय हित तय करेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रीय हित के हिसाब से तय नहीं होगा कि हम अमेरिका का राष्ट्रीय हित अगर सत्ता है तो हम चीन से दोस्ती कर लें, अमेरिका का हित नहीं सत्ता है तो हम चीन से दुश्मनी कर लें। ये भारत नहीं करेगा। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं है। तो अब अमेरिका, आप डीप स्टेट कह लें, अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इस तरह के ऑपरेशंस चलाता रहता है। तो दिव्यांश तिवारी का कहना है कि ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है। एक सूचना जो है उसको हथियार बनाकर भारत और चीन के संबंध बिगाड़ने की कोशिश है। किस तरह से है? ये संदेश आने के बाद जाहिर है कि भारत की ओर से भी इसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा। भारत और चीन के संबंध सुधरेंगे। अब इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है? किन्हीं भी दो लोगों के बीच में अगर संबंध सुधारने की कोशिश हो रही हो तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, उनके बीच में जब दुश्मनी थी, संबंध अच्छे नहीं थे, तो जो बुरा हुआ उसको याद दिलाइए।
राहुल गांधी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जो बातें वो कह रहे हैं जनरल नरवणे के हवाले से, वैसी बातें जनरल नरवणे ने नहीं कही हैं। वो मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं? वो मुद्दा बना रहे हैं उनके मुताबिक, जो उस किताब में है, जो अभी तक छपी नहीं है, उसमें है कि चीन के 4 टैंक बढ़ रहे थे कैलाश रेंज की ओर। वहाँ पर जो आर्मी कमांडर थे उन्होंने अपने ऊपर, उसके बाद वाले अधिकारी ने अपने ऊपर, और फिर जनरल नरवणे के पास आया हम क्या करें। जनरल नरवणे ने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, फिर मैसेज आया कि अब इतने किलोमीटर पर रह गए हैं, अब इतने मीटर पर रह गए हैं। हर बार राजनाथ सिंह कहते रहे कि हम बताते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री से राजनाथ सिंह ने बात की। प्रधानमंत्री ने संदेश भिजवाया कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए। और उस समय की स्थिति आप समझ लीजिए कि भारत हाइट पर था, ऊंचाई पर था, और चीन की सेना नीचे थी। मतलब भारत की सेना के लिए चीन की सेना सिटिंग डक थी, जब चाहे मार सकते थे। लेकिन भारत और चीन के बीच में एक समझौता है, एग्रीमेंट है, संधि है कि सीमा पर किसी विवाद में हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको याद होगा कि गलवान की भी जो लड़ाई हुई वो हथियारों से नहीं हुई, हाथों से हुई, पत्थर से, डंडे से। हथियार का इस्तेमाल किसी पक्ष ने नहीं किया, क्योंकि उसी संधि से, उसी समझौते से दोनों देश बंधे हुए हैं। अब राहुल गांधी इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अपना हाथ झाड़ लिया कि सेना को जो करना हो करे, हमसे कोई मतलब नहीं, यानी अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। अब किसी भी देश में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो इसी तरह का संदेश देती है। सामान्य परिस्थितियों में आप देख लीजिए, अपने ज़िले में, अपने शहर में आपने देखा होगा कि कई बार परिस्थिति खराब हो जाती है, पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है। तो जिस राज्य में पुलिस फायरिंग करती है वो मुख्यमंत्री को फ़ोन करके नहीं पूछती है, वो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद होते हैं उनको ये निर्देश होता है मुख्यमंत्री सरकार का कि वर्तमान परिस्थितियों में जो भी आपको उचित लगे वो कदम उठाइए। लाठीचार्ज करना है लाठीचार्ज कीजिए, गोली चलाना है गोली चलाइए, सरकार आपके साथ है। इस मामले में भी ऐसा था। इस संदेश का सीधा मतलब था कि आर्मी को फ्री हैंड है, वो इस स्थिति को संभालने के लिए जो करना चाहती है, जो उचित समझती है वो करे। तो आर्मी को फ्री हैंड देना ये कमजोरी का लक्षण कैसे हो गया? लेकिन राहुल गांधी अगर ये नहीं बोलेंगे तो उनका नैरेटिव कैसे बनेगा? तो उनका नैरेटिव क्या है, और नैरेटिव से भी ज़्यादा उद्देश्य क्या है कि ये जो चीन और भारत के बीच में नज़दीकी बढ़ रही है या नज़दीकी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, दोनों पक्ष हाथ मिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों पक्ष हाथ मिलाएं, क्योंकि भारत विरोधी ताकतें ऐसा नहीं चाहती, और भारत विरोधी ताकतें इस देश के विपक्ष का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, और इस देश का विपक्ष इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने ये मुद्दा जो है 2020 का मामला है, आप याद रखिए, उसको इस समय उठाया जब चीन के राष्ट्रपति का ये संदेश आया भारत की राष्ट्रपति के पास गणतंत्र दिवस पर। तो टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। एकमात्र उद्देश्य भारत और चीन के संबंधों को बिगाड़ना, बनने न देना, संबंध सुधरने न देना, ये उद्देश्य है। और ऐसा होगा तो कौन खुश होगा? आप समझ सकते हैं, जो भी भारत के विरोधी हैं, भारत के दुश्मन हैं, जिनको भारत और चीन की दोस्ती पसंद नहीं है, जिनको भारत और चीन की दोस्ती से खतरा नज़र आता है, जिनको भारत और चीन की दोस्ती से परेशानी होती है, ये उन लोगों का खेल है जो राहुल गांधी खेल रहे हैं। अब ज़रा सा कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। एक किताब जो अभी छपी नहीं है उसको राहुल गांधी कोट करना चाहते हैं, और दो बातें कह रहे हैं। एक तो उस किताब में क्या है किसी को मालूम नहीं है। एक मैगजीन दावा कर रही है कि ऐसा अंश है उस किताब में, वो भी किसी को मालूम नहीं। उसके बारे में तो दो ही तरीके हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के या उसकी सच्चाई जानने के, या तो किताब मार्केट में आए या फिर जनरल नरवणे सामने आकर बोलें कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी संसद परिसर में दिखाई दिए उस किताब की एक प्रति लिए हुए। तो किताबों की पहली कुछ प्रतियां जो हैं वो प्रकाशक के पास होती हैं, तो इसका मतलब प्रकाशक से उन्होंने ये किताब ले ली है, अगर वो सही किताब है, वही किताब है तो।
और कहा कि ये प्रधानमंत्री को वो भेंट करेंगे, और ऐसा दावा किया जो इस किताब में है ही नहीं। जो किताब पढ़ने का और उसके अंश छापने का दावा कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कह रहे हैं जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। भारत अमेरिका की ट्रेड डील की घोषणा हो गई, इतनी बड़ी खबर है। संसद का बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा होनी है। देश का बजट पेश हुआ है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन राहुल गांधी इनमें से किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। तो इससे उनके उद्देश्य का पता चल जाता है, उनकी मंशा का, उनकी नीयत का पता चलता है। इस विवाद का लक्ष्य ये भी है कि भारत चीन के से दोस्ती करने के बजाय अमेरिका के साथ ही जुड़ा रहे और अमेरिका पर निर्भर रहे, खासतौर से सुरक्षा ज़रूरतों के लिए। इस पूरे नैरेटिव का उद्देश्य ये है कि भारत में संसद के जरिए पूरे देश में ये विमर्श तैयार किया जाए, ये एजेंडा तैयार किया जाए कि भारत को अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो चीन से है, और जिस चीन से खतरा है उससे अगर सरकार हाथ मिलाती है तो सरकार देश के विरोध में काम कर रही है। ये कुल मिलाकर नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, लेकिन वो खेलते रहते हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। इतना बड़ा मुद्दा हुआ, देश भर में चर्चा हुई यूजीसी की गाइडलाइंस का। आपने राहुल गांधी के मुंह से एक वाक्य सुना क्या इस पर? राहुल गांधी के लिए वो मुद्दा ही नहीं है। अब आप जरा कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। ब्रिगेडियर जेपी दलवी, उन्होंने 1962 के युद्ध पर एक किताब लिखी जिसका नाम है हिमालयन ब्लंडर। उस किताब पर कांग्रेस की उस समय की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई, क्योंकि इस किताब में कहते हैं, बताया गया था कि 62 के युद्ध में पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी की वजह से हमारी हार हुई। क्या क्या गलतियां की पॉलिटिकल लीडरशिप ने। इसी तरह से नेवल मैक्सवेल की किताब है इंडियाज़ चाइना वॉर। इसमें भी नेहरू सरकार की कमजोरियों, गलतियों का जिक्र किया गया है। इस किताब के प्रकाशक और लेखक को धमकी दी गई कि लीगल एक्शन लेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ आप पर मुकदमा दर्ज होगा। ये किताब भी भारत में कभी नहीं आ पाई। इसी तरह से दुनिया के बड़े फिलोसफर बर्ट्रैंड रसल की किताब अनआर्म्ड विक्ट्री, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके कंटेंट कभी किसी के सामने नहीं आ पाए। इस ट्रैक रिकॉर्ड वाली पार्टी एक ऐसी पुस्तक जो अभी तक छपी नहीं है, उसके जरिए जो मुद्दे उठा रही, बात ये नहीं कि कौन सा मुद्दा कौन उठा रहा है, बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे आप उठा रहे हैं। जो आप बातें कह रहे हैं वो दरअसल दुश्मन की मदद कर रहे हैं आप। क्या हमारा जो डिप्लॉयमेंट था उसके डिटेल्स आप बता रहे हैं कि इस हाइट पर हम थे, इस जगह पर चीन था, और आप पूरी कमांड चेन बता रहे हैं कि अगर ऐसी क्राइसिस आती है तो भारतीय सेना की चेन कमांड क्या है, कैसे फैसला होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से फैसला करती है, पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह का डायरेक्शन देती है। ये सब ऑपरेशनल डिटेल्स आप अपने दुश्मन को बताना चाहते हैं। तो राहुल गांधी चीन के मददगार भी हैं, हमेशा चीन का पक्ष लेते हैं, लेकिन जब उससे बड़े अंकल आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि भारत चीन में दोस्ती ना होने पाए, तो वो चीन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, वो भारत को, भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। दुनिया का कोई नेता, यहाँ तक कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान, वो भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि उनको देश के हित से कोई लेना देना नहीं। वो दरअसल अब पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसमें एक रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं, उसमें एक दरार पैदा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप फैसले कैसे लेती है, इसका एक उदाहरण मैंने पहले भी शायद आपको दिया था, सरदार पटेल के समय का। जब कश्मीर पर कबायलियों का, पाकिस्तानियों का हमला हो गया, उस समय तक एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत नहीं हुए थे राजा हरि सिंह के।
और जवाहरलाल नेहरू इस बात पर अड़े हुए थे कि राजा हरि सिंह पहले ये बात माने, स्वीकार करें कि शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत में विलय के बाद। इसके लिए राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। तो जब तक विलय नहीं होता तब तक भारत की सेना नहीं जा सकती थी। आखिर में स्थिति खराब होने लगी तो सरदार पटेल ने एक बैठक बुलाई थी। तो सरदार पटेल नेहरू के पास गए, कुछ और लोग थे, उसमें उन्होंने एक यंग जो है आर्मी ऑफिसर को भी बुलाया जिसका नाम था सैम मानेकशॉ। उस समय वो कर्नल रैंक पर थे, वो वहाँ बैठे हुए थे। सरदार पटेल ने सीधे पूछा जवाहरलाल नेहरू से, जवाहर ये बताओ तुम कश्मीर चाहते हो या नहीं? नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल चाहता हूँ। अब सरदार पटेल का आप रिस्पॉन्स देखिए। वो कर्नल मानेकशॉ की ओर मुड़े और कहा, ऑफिसर यू हैव योर ऑर्डर्स। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नहीं कहा कि जाओ लड़ाई करो, जो है आक्रमण का जवाब दो, कुछ करो। ये आर्मी तय करती है, वायुसेना नौसेना तय करती है जो फील्ड में है कि उसको क्या एक्शन लेना है। पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है उसको फ्री हैंड देना कि स्थिति से निपटने के लिए उसको जिस तरह के एक्शन की ज़रूरत हो उस तरह का एक्शन ले। तो क्या राहुल गांधी उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आदेश देते जनरल नरवणे को कि हमारी जो तोप नंबर 3 है उससे फायर किया जाए? मतलब ये दिमागी दिवालियेपन की हद है। लेकिन ये दिमागी दिवालियापन नहीं है, ये एक गहरा षड्यंत्र है, साजिश है, देश के खिलाफ साजिश जो भारत विरोधी ताकतें रच रही हैं, जिसका मोहरा है राहुल गांधी और उनके साथी। 3 दिन से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे इसी मुद्दे पर, जिसमें उनके पास बताने के लिए नया कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स बाहर कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसको उजागर कर रहे हैं। तो इससे किसका हित सध रहा है? इससे भारत को तो फायदा नहीं होने वाला। अगर भारत और चीन के संबंध नहीं सुधरेंगे तो इससे भी भारत का फायदा नहीं होने वाला। किसका फायदा होने वाला है और किसके फायदे के लिए राहुल गांधी ये अभियान चला रहे हैं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को ज़रूर देना चाहिए और आम लोगों को भी कांग्रेस पार्टी की इस साजिश को समझना चाहिए। जो देश विरोधी है वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो देश विरोधी ही रहेगा और देश विरोधी का समर्थन करना भी देश विरोध ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।